आर बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह हमार। इहाँ सब ठाम में महिमाया परम्पार। गुरुजी गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। इहंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप इस संसार में हो और इसी संसार में बहुत सारी चीजें हैं। आपको जो जो प्रिय चीजें हैं वो तो सब मिलेंगी ही मिलेंगी। इहंसा और हंसनी, आपको जो 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 चीजें प्रिय हैं वो सब मिलेगा इसी संसार में। आपको एक काम करना होगा, आप उस काम में करिए, सब अपने आप आ जाएगा। एक ही साधी सब सधी, एक ही साधी सब सधी, सब साधी सब आय। जो तुम सींचो मूल को, फूले फली आगाय। जो तुम सींचो मूल को, फूले फली आघाय। इहंसा और हंसनी, इस संसार में आप एक ही साधना करो और सब काम हो जाए। आप एक काम करिए और उसी में सारे काम हो जाए। आप एक इंजीनियर भी बन जाओ, एक समाज सुधारक भी बन जाओ, और एक टीचर भी बन जाओ, एक डॉक्टर भी बन जाओ और एक इंजीनियर, सब बन जाओ। सारा आपके अंदर गुण आ जाए, जिसको बोलते हैं महाप्रतिभावान। क्या कोई ऐसी साधना है जिसमें सब मिल जाएगा? एहंसा और हंसनी ऐसी साधना भी है इस संसार में।
फिर भी आप समझे नहीं। संसार में वकालत पढ़ने के लिए अलग स्कूल है, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए अलग स्कूल है, और अंग्रेजी पढ़ने के लिए अलग स्कूल है। और वैसे ही जो है डॉक्टरी पढ़ने के लिए अलग स्कूल है, नर्सिंग असिस्टेंट नर्सिंग बनने के लिए अलग स्कूल है। लेकिन एक ऐसा स्कूल भी है जहां पढ़ने से ये सारे एकदम अपने आप आ जाती हैं। हंसा और हंसनी, क्या ऐसा भी विद्यालय है क्या? हंसा और हंसनी, एक ऐसा भी विद्यालय है जहां पढ़ने से ये सब अपने आप आसान से आपको समझ में आ जाएगा। हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो ना। एक ऐसा विद्यालय भी है जिसमें पढ़ने से आपका निखार हो जाएगा, आप एकदम बहुत चालाक हो जाओगे। चालाक मतलब प्रतिभावान हो जाओगी, बुद्धिमान हो जाओगे। आपकी बुद्धि जो है तीव्र हो जाएगी। आप समाज में, संसार में एक अलग ही नजर आओगे। एक ऐसी विद्या भी है जिसे ब्रह्म विद्या कहा जाता है। ब्रह्म विद्या का जो गुरु होता है उसे सद्गुरु कहा जाता है। यह साधना अलग है। हंसा और हंसनी, आप जो भी पढ़ाई करते हो, चाहे जो संसार का जो पढ़ाई है, इससे आपको रोटी कपड़ा और मकान तो मिल जाएगा, लेकिन आपको जिस संसार में आप आए हो, यहाँ आपको क्या चाहिए? सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए। यही मूल मकसद है आपका। जो आप विद्या अध्ययन कर रहे हो, इसीलिए कर रहे हो कि आपका जीवन में सुख हो, शांति हो और आनंद मिले। हंसा और हंसनी, यह सुख, यह शांति, यह आनंद जो है इस देश में नहीं है। स्वामी जी ने क्या कहा है? सुखवा शांति सबा को मिले, यह उपदेश हमार। सुखवा शांति सबा को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। तो जो सद्गुरु का जो उपदेश है उससे सुख शांति सबको मिलेगा। हंसा और हंसनी, केवल आप सुखी होने से काम नहीं चलेगा। आपका पूरा परिवार, आपका पूरा समाज, आपका पूरा गांव, आपका पूरा जिला, आपका पूरा प्रदेश और आपका पूरा देश जो है, सुख शांति जो है यदि सबको मिले तभी जो है यह असली उन्नति है, असली शांति है। हंसा और हंसनी, जहां आप शांति ढूंढ रहे हो वहां शांति नहीं है।
शांति कहीं और है, सुख कहीं और है, आनंद कहीं और है। अहिंसा और हंसनी। यह संसार सत्य है, आज भी है, कल भी था और आने वाले जुग जुग तक रहेगा, इसीलिए ये सत्य है। आत्मा जो है सत्य है और चित्त है, सत्य है और चित्त है, चेतन है और जो है आनंद की खोज में लगा हुआ है। आत्मा जो है इस शरीर में आई है, इसी शरीर से रह करके आपको आनंद प्राप्त करना है, सुख प्राप्त करनी है और शांति प्राप्त करनी है। ये जो है सब कुछ जो है सद्गुरु के देश में है, सद्गुरु के चरण में है। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करें, सर्वथा मज सयाय। चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल आय। सद्गुरु जन रक्षा करें, सर्वथा मज सयाय। अहिंसा और हंसनी। चारों फल ही नहीं है, चारों फल क्या क्या है? अर्थ है, धर्म है, काम है और मोक्ष है। जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है यही चार फलों की प्राप्ति करनी है। तो यह चारों फल जो है कहाँ मिलेगा? तो चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल आय। और जैसे ही आप चाहोगी तो चार ही फल नहीं, अनंत फल मिलेगा इसमें। अहिंसा और हंसनी। अब जो है अनंत फल मिलेगा, तो आप क्या करो? गुरु के चरण में चारों फल हैं और चाहो तो अमित फल है। चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल आय। सद्गुरु जन रक्षा करें, सर्वथा मज सयाय। अहिंसा और हंसनी, ये चारों फल कैसे मिलेगा? तो प्रभु की सुमिरन ध्यान में, मिले चार फल आय। प्रभु की सुमिरन ध्यान में, मिले चार फल आय। अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष महापद पाय। चारों फल गुरु चरण में,
चाहयामित फल पाय। सद्गुरु जानर छा करे, सर्वठाम जस आय। अहिंसा और हंसनी, आज आप एक भेद बुझ जाओ। आप तो सद्गुरु की हंस हो, हंसनी हो। इस दुनिया में, इस संसार में स्वरवेद यही कहती है, गुरु के चरणों में चारों फलों की प्राप्ति होती है। अब आप जो गुरु किए हो उसको उसी के चरणों में साधना करो। लेकिन पहले गुरु जो किया है उसका परीक्षा आप ले लो। अहिंसा और हंसनी यह संसार के लिए है। आपको तो, आप लोग तो गुरु को पहचान लिए हो, आप तो गुरु को जान गए हो, आप तो सद्गुरु को बूझ गए हो। तो आपको तो देखते ही आप पहचान जाओगे। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय। सद्गुरु जानर छा करे, सर्वठाम जस आय। अहिंसा और हंसनी। और स्वामी जी क्या कहते हैं? सुखद पदारथ अन्य नहीं, अन्य सुखद पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्न उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा हो नहीं होय। सुखद पदारथ अन्य नहीं। हंसनी, गुरु के चरण के अलावा कोई सुखद पदार्थ नहीं है। अरे गुरु को चरण को हृदय में धारण तो करो। अहिंसा और हंसनी, गुरु के चरण को हृदय में धारण कैसे करोगी? इसके लिए तो विधि है आपके पास। अब ये आप भी बुझिए। सुखद पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। अहिंसा और हंसनी, गुरु के चरण के अलावा और कोई जो है बड़ा पद नहीं है। गुरु का चरण जो है कैसे मिलेगा? पहले तो सद्गुरु को पहचानना है। और अहिंसा और हंसनी, वह जो सद्गुरु जो है आपके शरीर में ही है। कभी वह आपसे अलग नहीं हुआ, हर जगह में है। आपके शरीर में है, शरीर से बाहर है, शरीर से अंदर है। वह जो है विभु सत्ता है। तो गुरु के चरण में आप कैसे बैठोगे? अहिंसा और हंसनी, गुरु के चरणों में हंस हंसनी बैठते हैं। कैसे बैठते हैं? अहिंसा अपनी भूमि पर, गुरु का चरण में। देखो, आप सीधे सीधे आप जान जाओ, अरे सद्गुरु का चरण है, और उसमें सूरज से मारते जाओ।
जैसे सूरज से मारोगे तो उसमें से क्या निकलेगा? उसमें से ज्योति निकलेगी। आप जानते ही हो, दो आरड़ी संघर्ष में प्रगटय अग्नि जय त्यम मायोगा अभ्यास में। ऐसा और हंसनी दो आरड़ी संघर्ष में प्रगटय अग्नि जय त्यम मायोगा अभ्यास में उदय ब्रह्म विषय। ए हंसनी, गुरु का चरण जो है माचिस है वो, और जैसे ही आप उसमें तीली से मारोगे तो उसमें से अग्नि पैदा होगी। ये तो मैं आपको उदाहरण से बता रहा हूं। ये हंसा और हंसनी, जो सदगुरु का जो देश है वह शांति का देश है, आनंद का देश है। वो बहुत ही आनंदित कर देता है। आपको इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शांति से साधना में बैठो और जो है गुरु का चरण को, स्वरूप को अपना भूमि पर स्थापित करो और फिर अपना सूरज से वहां मारते रहो। ये हंसा और हंसनी, उसका भी माप है, नाप है। माप नापनी चय भया ठीक ठीका न निशान। माप नापनी चय भया ठीक ठीका न निशान। मंडल सेवा हर नहीं अद्भुत खेल समान। ऐसा और हंसनी एकदम स्थिर होकर के और मारना पड़ेगा। ठीक निशान तभी गने तीर धनुर धरतान। अलग अलग चतिला वर नहीं बेधा मारम स्थान। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु देश में गुरु का चरण में आपके सूरज को लगाना है। उसी से सारा प्राप्त होगा। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष जो है, ये जो संसार के चारों फल है, ये सारे गुरु चरण में निहित है। ये हंसा और हंसनी, आप कैसे मालूम होगा कि ये गुरु के चरणों में चारों फल है? ये कैसे मालूम होगा? सर्वसाधारण व्यक्ति कैसे समझेगा? ये हंसा और हंसनी इतना नीचे आकर के समझाने से तो सब समझ जाएगा। आपको तो चेतन देश की बात करनी है। चेतन देश में बातें नहीं होती, वहां तो सूरज से देखा जाता है। सूरज से देखना, परखना, निरखना, समझना, बूझना, ये होता है। ये हंसा और हंसनी वह कौन सी भजन है? हर भजन जी है यही बताती है, गुरु का चरण में रहो, गुरु के शरण में रहो, सदगुरु के देश में रहो, चेतन देश में रहो।
जड़ संसार में नहीं आओ। सारा दुही सारा स्वरवीद यही कहती है। हिंसा और हंसनी आप भेद बूझो। आप इस संसार में अकेले आप नहीं रह पाओगे। आपके मन को कोई न कोई चीज चाहिए। इसीलिए संतों ने आपको विवाह करा दिया। एक पति हो गया, एक पत्नी हो गई, और उसी में अझुराए रहो। और फिर जो है उसी में, क्योंकि आपका मन को लगाना है। आपका मन कहीं भी लगाओगे लगेगा नहीं। वह थोड़ी देर के लिए जो है लगेगा, फिर बेचैन हो जाता है, क्योंकि उसमें सुख नहीं है। इसीलिए आप संसार में आप अकेला नहीं रह पाओगे। आपके संग कोई न कोई चाहिए। पति चाहिए, पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, माता पिता भाई बहन, कोई न कोई होना चाहिए। और जब वो रहेगा तो उन्हीं के सहारे आपका जीवन निपट जाएगा। अकेला आप नहीं रह पाओगे। हिंसा और हंसनी, इसीलिए संसार में आने पर आपको सब मिलता है, अकेले नहीं। हिंसा और हंसनी, लेकिन जाना अकेले पड़ेगा, क्योंकि आने का भी अकेले अकेले ही आते हैं और जाना भी अकेले ही पड़ेगा। हिंसा और हंसनी आप भेद बूझ लीजिए। अकेले आए हैं और जाना अकेले ही पड़ेगा। ये तो बीच संसार में मिल रहे हैं आपको। माता मिल रही है, पिता मिल रहा है, भाई मिल रहा है, बहन मिल रही है। ये तो इस संसार में है। हिंसा और हंसनी, ये सब आपके साथ ही इस संसार में हुए हैं। जब आप आए थी उस समय आपका कोई नहीं था, और आप जैसे ही जाओगी यह संसार में आपका कोई साथ नहीं जाएगा। हिंसा और हंसनी, आप किसी को साथ ले जाना भी चाहोगे तो भी आपके साथ नहीं जाएगा वो। हिंसा और हंसनी, क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता है। हिंसा और हंसनी, आपको जाना है। कहाँ जाना है? यह संसार को छोड़ करके चैतन्य देश में जाना है, जहाँ आपका घर है, जहाँ जो है सदगुरु आपको बुला रहा है। हंसा लोका हमारे अइया, हंसा लोक हमारे अइया, ताते अमृत सुख फल पैया। हंसा लोक हमारे अइया, ताते अमृत सुख फल पैया। लोका हमारा अगम दूर है, लोका हमारा अगम दूर है। पार न पावे कोई हंसा, पार न पावे कोई। अत्यादीन होय जो कोई, ताको देई बलकाई। हंसा ताको देई बलकाई। हिंसा और हंसनी सदगुरु देश में अत्याधीन होकर के जाना पड़ता है।
अहिंसा और हंसनी अति अधीन होकर के ही लेने में भलाई है। आप इस संसार में क्यों आए हो? आप इस संसार में सुख के लिए आए हो, शांति के लिए आए हो, आनंद के लिए आए हो, इसको ढूंढने आए हो, इसको पाने के लिए आए हो। यह जो सुखमय समय मिला है आपको, यही काम है। सबसे बड़ा काम जो है यही है, प्रभु से मिलना। और नहीं तो जीवन ऐसे ही बीत जाएगा और फिर जो है आपसे कर्म होगा, कर्म होगा तो भोग भी होगा। जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो यशोई दे। देहा विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग ये। तुम करता हो कर्म का, कर्म से पाओ दे। नहीं देह नहीं कर्म है, जन्म मरण की मिले। अहिंसा और हंसनी तुम करता हो कर्म का, कर्म से पाओ दी। नहीं देह नहीं कर्म है, जन्म मरण की मिले। अहिंसा और हंसनी इस शरीर से कर्म होता है, और एक और कर्म होता है जो सूरज से होती है। जो सूरज से होता है वह चेतन कर्म है। तो चेतन कर्म का फल जो है आनंद ही होता है। आपकी चेतना को बराबर जो है 24 घंटे जो है गुरु का चरण में लगना चाहिए। गुरु का चरण बोलिए, सदगुरु का चरण बोलिए। अहिंसा और हंसनी सब बात एक ही है। अब यहाँ पर जो है प्रश्न खड़ा होता है कि जो गुरु के चरणों में रहना है, तो गुरु के चरणों में वहाँ जा कर के शरीर के साथ नहीं रह सकते। वहाँ सूरज से जाई जाती है। सूरज से ही गुरु के चरण में आनंद प्राप्त होता है। इसीलिए आपको इस संसार में सद्गुरु की साधना करना जो है बनता है। और सद्गुरु ही क्यों? अहिंसा और हंसनी एका गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाश बाड़ी भने, कहीं आत्म उर्दार। एक गुरु तीन लोक में, प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाश वाणी भने, कहीं आत्म उर्दार। मोहनाश कर, मोहनाश कर ज्ञान सी। जड़ तजी चितन दे, ताप छीण सुख शांति दे। जीवयापन कर ले, माया लोक छुड़ाई को।
चेतन लोक निवास सद्गुरु ताको जानिए भक्ति मुक्ति ते ही पास। यह सांप और हंसनी सब कुछ ये सदगुरु के संग में है। आज आप जो है गुरु के देश में चल करके अपने जो है घर को बूझना है। तो घर कैसे चलोगे? तो चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया जा रे हो लन हो हिरवा मान की लदानिया जा रे हो लन हो हिरवा मान की लदानिया जा रे हो लना आ चाँद चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया जा रे हो लन जा रे हो लन हिरवा मानी की लदानिया जा रे हो लन चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया जा रे हो लन हिरवा मानी की लदानिया जा रे हो लन हिरवा मानी की लदानिया जा रे हो लन आठ ही चक्र 14 बाड़ी पानिया कवन विधि न हो कवन विधि ना तू त जैबू बीरहिनिया कवन विधि ना हो कवन विधि ना सुषमान घा 8 ही चक्र 14 बाड़ी पानिया कवन विधि ना हो कवन विधि ना तू त जैबू बीरहिनिया कवन विधि ना हो कवन विधि ना सुषमान घटिया किसा करी गलिया कवन विधि ना हो कवन विधि ना तू त जैबू बीरहिनिया कवन विधि ना हो कवन विधि ना। हंसा और हंसनी सदगुरु जी ही अपने हंसों को बता चुका है और हंस हंसनी बूझ गए हैं। अब सदगुरु उनसे मजाक कर रहा है, कैसे जाओगे? जाना तो है, मालूम है उनको। चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया जा रे हो लन हिरवा मानी की लदानिया जा रे हो लन हिरवा मानी की लदानिया जा रे हो लन 8 ही चक्र 14 बाड़ी पानिया कवन विधि ना हो कवन विधि ना तू त जैबू बीरहिनिया कवन विधि ना हो कवन विधि ना सुषमान घटिया किसा करी गलिया कवन विधि ना हो
कवन वेदिना। तू त जैबू बीरहिनिया, कवन वेदिना, कवन वेदिना। ए हंसा और हंसनी सदगुरु अपनी धनिया को बता रहा है कैसे जाओगी आप। 8 चक्र के फंदे में पड़ी हो। 8 ही चक्र 14 बाड़ी पानिया, कवन विधि न हो, कवन विधि ना। हंसा और हंसनी अब जैसे जैसे धनिया बता रही है वैसे वैसे आप भी चले जाना। आप भी तो इसी 8 चक्र में ही फंसे हो। तो चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जा रे हो लन हिरवा मानी की लदानिया, जा रे हो लन हिरवा मानी की लदानिया, कवन विधि ना हो, कवन विधि ना। तू त जैबू बीरहिनिया, कवन विधि ना हो, कवन विधि ना। 8 ही चक्र 14 बाड़ी पानिया, कवन विधि ना हो, कवन विधि ना। तू त जैबू बीरहिनिया, कवन विधि ना हो, कवन विधि ना। सुसमान घटिया किसा कर गलिया, कवन विधि ना हो, कवन विधि ना। तू त जैबू बीरहिनिया, कवन विधि ना हो, कवन विधि ना। हंसा और हंसनी धनिया बहुत चालाक है वो। अरे वो तो सदगुरु की हंसनी है, उसको तो पता है। वो तो सदगुरु उसको जो है थोड़ा भुलवा रहा है, उसे प्रेम से सुना रहा है। और धनिया भी चालाक है। वो क्या कहती है? चांद सूरज दुनो सम करी राखब, चांद सूरज दुनो सम करी राखब, सुरती नीरती चढ़ जाई बीरहिनिया, कवन विधि ना हो, कवन विधि ना। तू त जैबू बीरहिनिया, कवन विधि ना हो, कवन विधि ना। तो चाँद सूरज दुनो सम करी राखब। हंसा और हंसनी वह चांद सूरज को बराबर कर देगी, दोनों की गति बंद कर देगी, दोनों बराबर हो जाएंगे। ये हंसा और हंसनी कैसी विडंबना है। देखो दोनों की सांस चलती है, एक तेज चलती है और एक कम चलती है, दोनों बराबर नहीं चलती हैं। बहुत कम समय में दोनों बराबर होती हैं। नहीं तो एक सांस की गति आपको कोई न कोई तेज चलता है, या तो सूर्य नाड़ी बोलो या चंद्र नाड़ी बोलो, या इंगला बोलो या सुषुम्ना बोलो, इंगला पिंगला बोलो, ये दोनों एक ही बात है। तो जो आपकी सांस की गति जो है चल रही है, तो दोनों कोई न कोई एक तेज चल रहा होगा। आप नाक के आगे उंगली लगा करके आप देख लेना, कभी भी देख लेना, एक आराम करती रहती है, धीरे धीरे चलती है और एक तेजी से चलती है। हंसनी कहती है, वह जो है धनिया कहती है, चाँद सूरज दुनो सम करी राखब, सुरती नीरती
चढ़ जाई बीरहिनिया कवन विधिना कवन विधिना तू त जैबू बीरहिनिया कवन विधिना कवन विधिना तू त जैबू बीरहिनिया कवन विधिना कवन विधिना। ए हंसनी, तो दोनों चांद सूरज को वो शाम कर देगी, बंद कर देगी, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ए हंसा और हंसनी। और स्वामी जी क्या कहते हैं? गुरु विधान गुरु गाम्यमी अष्टचक्र रुद्र प्राण। गुरु विधान गुरु गाम्यमी देह करह निष्प्राण। ए हंसा और हंसनी, आपको यही करना है। क्या करना है? गुरु विधान गुरु गाम्यमी अष्टचक्र रुद्र प्राण। गुरु विधान गुरु गाम्यमी अष्टचक्र रुद्र प्राण। मन मार गुरु गाम्यमी देह करह निष्प्राण। हंसा और हंसनी, जो आपका शरीर है इससे प्राण को बाहर निकालना पड़ेगा। सदगुरु का जो कला है यही है। स्वामी जी योगी थी और प्राणों की गति को बंद करने वाले थे। वही तो कह रहे हैं। वहां धनिया कह रही है, क्या कह रही है? तो चांद सूरज दोनों सम करी राखब सुरती नीरति चढ़ जाई बीरहिनिया कवन विधिना कवन विधिना। तो चाँद सूरज दोनों सम करी राखब सुरती नीरति चढ़ जाई बीरहिनिया कवन विधिना कवन विधिना। तू त जैबू बीरहिनिया कवन विधिना कवन विधिना। साहेबा कबीरई हो गावेल झुमरिया अरे रा धनी बाग हो अरे रा धनी बाग हो जिनकर लगली लगनिया लगनिया न हो। हंसा और हंसनी, वह धन्य भाग्य वाला है जिसका लगन लगती है। लगन जब लग जाती है तो पहुंच जाता है। हंसा और हंसनी, आप संसार में देखते हो और किसी का शादी विवाह नहीं होता है तो क्या कहते हैं आप? अरे अभी लगन नहीं लगा है। जब लगन लग जाएगी ना तुरंत हो जाएगा। हंसा और हंसनी, वैसे ही यदि तुम्हारे अंदर लगन लग जाएगा प्रभु से मिलन का तो तुरंत हो जाएगा। और कबीर साहब क्या कहते हैं? अरे धनी बाग हो साहेबा कबीरई हो गावेल झुमरिया अरे रा धनी बाग हो अरे रा धनी बाग हो जिनकर लगली लगनिया लगनिया न। साहेबा कबीर इहो गावे झुमरिया अरे रा धनी बाग जिनकर लगली लगनिया लगनिया न। कवन विधिना कवन विधिना तू त जैबू बीरहिनिया कवन विधिना कवन विधिना। हंसा
और हंसनी वह धनियानी तो सदगुरु को बता दिया कि मैं चली जाऊंगी, अब आपको बुझना है और आपको जाने का तैयारी करना है, तो कैसे करोगे? तो गुरु विधान गुरु गाम्यमी, ये हंसनी गुरु विधान है, गुरु का नियम है, सदगुरु का एक नियम है, कायदा कानून है, उसमें चलना पड़ेगा। गुरु विधान गुरु गाम्यमी, अष्टचक्र रुद्र प्राण, ये हंसनी ऐसे सांस की गति को आप बंद नहीं कर पाओगे। अरे स्वामी जी हैं प्रकृति को उलट देने वाले, तो वैसे ही आपका प्रकृति चल रही है, सांस की गति चल रही है, इसको उलटना होगा। वहां धनिया उलट गई और यहां अभी आप ऐसे ही बैठे हो। अरे बैठो तो देखो, गुरु का चरण में प्रेम पूर्वक बैठा करो, ऐसे नहीं बस बैठे और तुरंत चिंता लग गई ये काम करना है। पहले सब काम निपटा लिया करो, जो भी आपका घर का काम है। अब फुर्सत में बैठो। देखो, पिया संग मिलने के लिए फुर्सत नहीं मिलेगा तो कैसे बैठोगे आप? जो है हड़बड़ी में नहीं मिल पाओगे पिया से। ये हंसा और हंसनी आनंद भी नहीं आएगा। आप भी तो बूझो, पिया संग मिलने के लिए सब शांत होना चाहिए, एकदम फिट फाट। तो शांत कैसे हो गए आप? ये मन ही है, इसको मारना पड़ता है। मन सांस की गति को बंद करनी पड़ती है। तो कैसे बंद होगी ये? तो स्वामी जी वही बता रहे हैं आपको, गुरु विधान गुरु गाम्यमी, दीह करह निष्प्राण, गुरु विधान गुरु गाम्यमी, अष्टचक्र रुद्र प्राण, मन मार गुरु गाम्यमी, दीह करह निष्प्राण। ये हंसनी, इसको निष्प्राण कैसे करोगे आप? तो आसन स्थिरा शांता दृढ़ा, हिले दूमी नहीं दे, बैठो मन मत मारी कर, सुमिरा पुरुष विदे, आसन स्थिरा शांता दृढ़ा, हिले दूमी नहीं दे, बैठो मन मत मारी करा, सुमिरा पुरुष विदे। हिंसा और हंसनी, अब इसको मारने का विधि आप सीख लो। कबीर साहब क्या कहते हैं? मैं कासे कहूँ को सुनी, को पति आय, फूलवा के सुंगता भंवर मरी जाय, गगन महल बिचा फूलई का फूला, तरवाई डार ऊपर वही मूला, ज्योतिए न बोई सिंचिए न सोय, बिनु डार बिनु पात फूलई कय, फूल वाला फूलला मलिनी वाला गातला, फूलवा विनसी गयो भंवर निराशल, कहत कबीरा सुन संत भाई, पंडित जन फूल रहलु भाई। हिंसा और हंसनी बहुत सारे संस्मरण हैं, लेकिन वो सुना नहीं पाऊंगा क्योंकि उसमें बड़े बड़े पर्दे लगाने पड़ेंगे। हिंसा और हंसनी सदगुरु की महिमा जो है अनंत है।
अरे गाते गाते जो है आनंद की वर्षा होने लगती है। इतना आनंद है सदगुरु की जो है सत्संग सुनाने में। सदगुरु हमारा सनहिया की आगर, रूप दिहले दर साई हो। सदगुरु हमारा सनहिया की आगर, इहसा और हंसनी। ये भजन सुना मैंने और मैं आगर को ढूंढता रह गया, ये आगर क्या है? सदगुरु हमारा स्नेहा की आगर, इहसा और हंसनी। पूरा सब गूगल गागल में ढूंढ ढांड करके निकाला मैंने, क्या मिला इसका? सदगुरु हमारा स्नेहा की आगर, इहसा और हंसनी। इस संसार में सबसे अधिक प्रेम करने वाला जो है सदगुरु है। जब गूगल से ढूंढ करके निकाला तो आगर का मतलब होता है प्रेम का घर है जो है। तो सदगुरु हमारा स्नेहा की आगर, रूप दिहले दर साई हो। इहसा और हंसनी। सदगुरु आपको कितना प्रेम करता है आप नहीं जानते हो। जिस दिन जान जाओगे तो एकदम उसी में लगे रहोगे। इहसा और हंसनी, देखो ये आपका बस का नहीं है, सदगुरु ही है आपको जो प्रेम करेगा। सदगुरु हमारा स्नेहा की आगर, रूप दिहले दर साई हो। इहसनी, आगर का मतलब होता है प्रेम का घर, आनंद का घर, सुख का घर जो है। तो सदगुरु हमारा स्नेहा की आगर, तो सदगुरु जो आपका जो है आनंद का घर है, वो सुख का घर है, शांति का घर है, प्रेम का घर है वो। अरे आपका एक बार आप चिख लेंगे ना तो बराबर उसी में रहेंगे आप। एहसा और हंसनी, आप भेद बूझो। अब बहुत सी बातें हैं कहने में गड़बड़ हो जाती है। देखो आप संसार में बूझ जाओ जो है संसार में जब लड़का लड़की जो है ना जब बदमाश होने लगता है तब माँ बाप क्या कहता है, इसका शादी करा दो। एक बार फंस जाएगा तो उसी में फंसा रहेगा। इहसा और हंसनी, यही हाल जो है सदगुरु का है। सदगुरु संग जो है एक बार आप उसमें जुड़ जाओ ना तो फिर बराबर उसी में लगा रहेगा। इहसा और हंसनी, बहुत सी बातें होती हैं, आप भेद समझो। तो वैसे ही जो है जो संत लोग जो है ना वहाँ सदगुरु संग जो मिला देता है। बस आप भेद बूझ जाओ, इसी से आप बूझ जाओ। देखो आप संसार में देखो, आप माता पिता गांव में आप जानते ही हो, तो जो है माता पिता क्या कहते हैं अब मैंने कह दिया है आप भेद बूझ जाओ। तो इहसा और हंसनी, वह जड़ सुख में भुला जाते हैं और यहाँ चेतन सुख में है जो है। तो यही है वो संत लोग जो है ना पहुंचा देता है आपको, उसका भेद लखा देता है। और जो एक बार उसको अब स्वामी जी क्या कहते हैं, कवनाया आनंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास, कवनायानंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। इहसा और हंसनी, जो यहाँ का जो सुख है, जो सदगुरु का सुख है, वो बराबर है, वो एकदम निरंतर है। हर समय आनंद मिलेगा आपको। खाना बनाते रहो, बर्तन धोते रहो, झाड़ू पोछा करते रहो, अरे पति संग रहो, पत्नी संग रहो,
फिर भी वो बराबर रहता है। नौकरी करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, कहीं बाधा नहीं है, वो एकदम बराबर है। वो चीखना आपका काम है, सूंघना पड़ता है, चीखना पड़ता है, देखना पड़ता है, निरखना पड़ता है, परखना पड़ता है। तो आप ही तो बूझना है, बूझना आपको है, और बुझाने वाला सदगुरु है। तो देखो, ये हंसा और हंसनी, आप उस देश में नहीं रहोगे तो कैसे बूझोगे आप? उसका एक देश है, उसका एक जगह है, उसका चेतन भूमि है। अरे वही है, सीधा सीधा पूजा करो, गुरु का चरण है। ये संत लोग आपको जो है ना परखाना चाहते हैं, इसीलिए बोलते हैं वह देश है, चेतन देश है, सदगुरु देश है। वो कुछ नहीं है, गुरु का चरण है। वो उसी में है, सब है उसी में। सूरज है, चांद है, धरती है, पवन है, पानी है, आकाश है। अब संसार वाला आदमी वो पूछेगा कि कहाँ है गुरु का चरण में, थोड़ा दिखलाओ तो। ये हंसा और हंसनी वह दिखाने वाला नहीं है, वो बूझने वाला है। अब इसीलिए संसार बूझता नहीं है। वो क्या जाने, बोला गुरु का चरण में कहाँ से सोना मिलेगा, गुरु का चरण में कहाँ मिलेगा, तो काहे लिए नौकरी कर रहे हो, गुरु का चरण में रहो। ये हंसा और हंसनी, गुरु का चरण जो है ऐसा वाला सोना नहीं है उसमें। अरे उसमें सब है। कवन आनंदा अपूर्वा है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। कवन आनंदा अपूर्वा है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। ये हंसा और हंसनी दूर नहीं है, वो एकदम पास में है आपका, और बराबर है, वो निरंतर है। मैं सुना रहा हूं तो भी है, और नहीं सुनाऊंगा तो भी रहेगा। मैं सुन रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, ये गुरु की महिमा है। तो आप कैसे पूछोगे आप? तो समारो सखी सूरती, फूटे न गगरिया। हिंसा और हंसनी क्यों नहीं बूझ पाता है संसार? आप बात को समझो। उसमें सारा ऊर्जा लगता है, उस देश में चढ़ने में ऊर्जा लगती है, और आपका ऊर्जा संसार में लगा है। आपका ऊर्जा कहाँ कहाँ लगा है आप खुद ही देख लो। आप सत्संग तो सुन रहे होगे, कहीं और भी जाने का इच्छा होगा आपका। इसीलिए मजा नहीं आता है। जब सब शक्ति जो है लगती है एक जगह में, तब जो है आनंद की वर्षा होने लगती है। आपकी चेतना कहाँ कहाँ लगी है? किसी का नौकरी में लगा हुआ है, किसी का बिजनेस में है, कोई जल्दी जल्दी करो, सत्संग सुनने में टाइम अभी जा रहा है, ऐसे ऐसे मन लगा हुआ है, तो आनंद नहीं आएगा। सर्वतोर सारवा तोर का जोरल, गतियान ने परभाव, सुख शांति मिला संत को, अन्य डिंब सब ज्ञान। ये हंसा और हंसनी सारा शक्ति को बटोर करके, देखो आपको चढ़ना है, तो चढ़ना है तो बलवान होना पड़ेगा, और बलवान होने के लिए मन को मारना पड़ेगा। सीधी बात आप समझ लो, बिना मन को मारे आप चढ़ ही नहीं पाओगे। देखो, आनंद को पाना है तो मन को मार डालो, बस खत्म हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी, मन ऐसे नहीं मरेगा। आप सोचो लोहा से मार दो, कुछ भी कर दो, ये नहीं मरने वाला। इसका गुरु विधान है,
सदगुरु का नियम है ये। तो कैसे मरेगा? तो फूलवा के संगता भंवर मरी जाए। यही जो है आपको गिरा देता है, चढ़ने नहीं देता है। तो इसको बिना मारे शांति नहीं मिलेगा। हंसा और हंसनी मन की चाल कुचाल है, जीव ही उवट चलाओ, मन फंदा में जीव पड़ा, बिन गुरु कम न छोड़ाओ। हंसा ये पूरा शक्ति लेकर के आपको संसार में चला जाता है, और इसको बंद कर देने से पूरी शक्ति आपके पास रहती है। अभी भी नहीं समझे तो मुश्किल है ना। देखो स्वामी जी कह के आ रहे हैं, जगत रूप सुरति भई, ताते दूर जनाय। जगत रूप सुरति भई, ताते दूर जनाय। कहे सदा फल पास है, निस्दिन सुर तिरकाय। हंसा और हंसनी अब थोड़ा संसार में आ जाओ। हम लोग किसी मित्र के पास बैठते हैं तो बोला भाई देखो अब हो गया, मिल लिए ना, अब हम जा रहे हैं जो है। अरे मैं बोला थोड़ा और बैठ जाइए। अरे बोला नहीं नहीं, मनवा मेरा वहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ आपके पास बैठने से भी जो है ना मज़ा नहीं आएगा, मेरे को जाने दीजिए जो है। अरे मैं बोला कल चले जाइएगा। बोला नहीं 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 जो है, अभी मेरा मन वहाँ लगा, मैं आऊँगा 2 दिन बाद आऊँगा, मैं फिर बैठूँगा आपके साथ, 2 दिन साथ में रहेंगे। तो हंसा और हंसनी, तो जब ये मन जो है संसार में लगा हुआ है, रोटी हो जाए, कपड़ा हो जाए, ये हो जाए, आज के लिए हो जाए, 10 दिन के लिए हो जाए, अरे पूरा साल भर के लिए हो जाए, 5 बोरा अनाज मिल जाएगा तो साल भर काम चल जाएगा। फिर बोलेगा नहीं यार थोड़ा और हो जाए, थोड़ा और हो जाए, इसी चक्र में। और अपने लिए हो गया तो बोला नहीं थोड़ा बेटा के लिए भी हो जाए, थोड़ा बहू के लिए भी हो जाए, और थोड़ा ये भी हो जाए, थोड़ा ये भी घरवा बन जाए, थोड़ा वो भी घर, उसी में भुलाया हुआ है। तो कैसे मिलेगा? अरे सब छोड़ दो, अभी काल पकड़ लेगा और छोड़ेगा नहीं तो क्या करोगे? तो फिर रोने शुरू करोगे और वो मार करके निकालेगा आपको। मोंगरे न मारी की प्राण निकासत, नैना न भरी गयो नीर, करो रे मन वादीन की तदबीर, करो रे मन वादीन की तदबीर। जब यमराज आनी पड़ेगी, नेकादारी हो नहीं धीरा, करो रे मन वादीन की तदबीर। हंसा और हंसनी, कल आपको रहना है कि नहीं रहना है मालूम नहीं है। और स्वामी जी कह भी रहे हैं, आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवानंद क्यों भूलहु, भजली पुरुष पुराण। तो हंसा और हंसनी 24 घंटे का दिन होता है, और आधा घंटा सुबह में निकालो और आधा घंटा शाम को, और सब बंद, कुछ नहीं एकदम से जो है, कुछ एकदम चिंता नहीं, कोई मन में कोई भाव नहीं, बस एक ही भाव है, उस गुरु का स्वरूप को देखना है जो आनंद मिलता है। हंसा और हंसनी धीरे धीरे आप बुझ जाओगे। अब बैठे साधन करने के लिए मन उधर भागने लग रहा है, सब काम निपटा लिया करो, खाना बना लिया करो, उसको ढक करके रख दिया करो, बच्चों को बता दो, पति को बता दो, तुम अब आप खा लीजिएगा पी लीजिएगा,
अब हमें 1 घंटा नहीं बोलना है कोई, और चुपचाप एकदम गुरु संग मिलो ना आप जो है। अरे सब बड़ा वैसा आनंद नहीं है संसार में, वही बूझना है आपको जिसको स्वामी जी ने कहा है कि एक बार आप चिख लोगे ना तो फिर उसी में आपको मन लगेगा। ये हंसा और हंसनी, अरे वो तो सूंघते ही पकड़ लेगा। चोम्बा का रूपी पीवा है, लोहा रूप सब जीव, पीव खींचे भावा कुपसी, जीव पीव का पीव। हिंसा और हंसनी दोनों एक हो जाते हैं, गुरु और शिष्य जो है एक हो जाते हैं। हम तुम दोनों एक हैं, हम तुम एक के देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कछु रहा न भीव। हिंसा और हंसनी, देखो भाई आप बुरा नहीं मानना, हम लोग लोहे ही है, आत्मा लोहा ही रहेगी। वो तो गुरु संग में जा करके वह जो है चेतनत्व में हो जाती है, आनंदमय हो जाती है। लोहा जो है अग्नि में जा करके अग्निमय हो जाता है, उसके अंदर अग्नि का गुण आ जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। तो वैसे ही जीव है, आपको ये मन नहीं मिलने देता है, इसको मन को दूर रख करके आना और एकदम गुरु संग मिल जाना। आपने उसी आनंद को तो पाना है जिस आनंद को सदगुरु कह रहा है। तो तुम्हारी शक्ति इधर रहेगी उधर रहेगी तो मिल नहीं पाओगे। ये हंसा और हंसनी, जो स्त्री जो है अपना पति संग मिलती है खुशी से प्रेम पूर्वक, अब उसका मन में 2-4 और जो है पुरुष है तो कहाँ मिलेगी वो मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। इसी तरह से सदगुरु के संग मिलना है आपने तो सब छोड़ करके, आधा घंटा आप नहीं छोड़ सकते हो आप जो है, अरे एकदम सब काम निपटा करके रखा करो। एकदम जो भी आपका घर का काम है सब निपटा लिया करो, एकदम कुछ नहीं कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। पानी दाना खाना पानी जो भी है सब फिट करके रखा करो और सीधा सीधा गुरु के चरण में प्रेम पूर्वक आप बैठ जाया करो। अब बोलो भाई आधा घंटा नहीं, आज जब आप बैठने बैठते आप बुझ जाओगे तो 1-1 घंटा पता नहीं चलेगा। ये हंसा और हंसनी वही सदगुरु का आनंद है वो, और सब में है, आप में भी है, सभी जीव में है। सब घाट व्यापक साइया, सुनी से जन कोय, बलिहारी वही घाट की, जागट पर घट होय। तो हंसा और हंसनी देखो पूरा आपका अनेक जन्म चला गया है, ऐसे ही चला गया है। देखो आप तो सदगुरु के हंस हंसनी हो, आप तो सत्संग में जुड़ते हो। बाकी संसार वाला का देखो, उसका तो ऐसे ही चला जाएगा जीवन जो है, वो क्या समझेगा। हम लोगों को वो लोग बेवकूफ समझता है, अरे ये सब तो ऐसे ही है जो है, और हम कहते हैं कि ये लोग बेकार है। तो ये हंसा और हंसनी संसार में ऐसे ही चलेगा। आपको आनंद बूझना है, इस संसार में आओगे तो यही सब होगा। अब ये सबको अब वहाँ शांति रखो और एकदम बिल्कुल आधा घंटा 1 घंटा समय निकाल लो, उस समय कुछ नहीं। और ये मन नहीं मानता है, इसको सीधा उसी फुलवा में सुंघा देना, एकदम शांत हो जाए। इसका बस नहीं है, चलेगा नहीं है, आप जानते ही हो। फूलवा नौवा कमल अनूप है, गंधा भ्रमर मन नाश, अमित पाखुरी कमल में, अजपाजा पसमाय, तान डोरी ताही में,
नियाचर को ध्याय, तब तम सूक्ष्म द्वार जो, ज्ञान से दर्शन पाय, वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। तो अहिंसा और हंसनी, देखो आपका जो है मानव शरीर मिला है, स्वस्थ शरीर मिला है, ये ज़्यादा अमीर गरीब के चक्कर में नहीं पड़ना। 5 ही बोरा खाओगे अनाज, चाहे वो अरबपति हो चाहे वो गरीब से गरीब हो, उससे अधिक नहीं खा पाएगा वो। तो बस उतना हो गया ना, आप शांति से भजन कर लो। मानव जीवन का यही लक्ष्य है। अहिंसा और हंसनी रोज ही तो सुनाना है। गुरु की महिमा वो कभी खत्म नहीं होगी। अनंत जो है संत महात्मा सुनाते सुनाते चले जाएंगे, फिर भी गुरु की महिमा खत्म नहीं होगी। अरे वो तो माँ सरस्वती नहीं कह पाती हैं। हम लोग तो एक गृहस्थ आश्रम में एक साधु सन्यासी भी नहीं है, हम लोग एक एक साधारण आदमी है। ये तो गुरु की महिमा है, सदगुरु देता है, सुनाते जाओ सुनाते जाओ, और जो प्रेमी होगा वह तो आ ही जाएगा। यह पूरी कथा जो है प्रेमियों के लिए है, हंसों के लिए है, हंसनियों के लिए है। संसार क्या बूझेगा। अहिंसा और हंसनी। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सदगुरु भगवान की जय।